बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन बनाने की एक सादा सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। हाफ़ कप ऑयल मैंने लिया है और इसके अंदर मैंने एक बड़ा खाने का चम्मच भर कर लहसुन और अदरक कुटी हुई डाल दी है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए कि लहसुन और अदरक की अपनी ही एक स्मेल होती है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। हालांकि लहसुन और अदरक का इस्तेमाल चिकन में थोड़ा ज़्यादा मिकदार में इसलिए किया जाता है ताकि चिकन की अपनी जो एक बसांत होती है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर आप कच्चा लहसुन अदरक जो है यानी जब तक उसकी अच्छी बुनाई ना हो और उसमें आप चिकन को शामिल कर दें तो दोनों की मिक्स सी एक अजीब सी स्मेल बन जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चिकन डालने से पहले लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट डाला है या इनको कूट के डाला है तो पहले इनकी भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से की जाए। अब हमने इसको तब तक भूनना है जब तक कि लहसुन और अदरक जो है वो अपना रंग तब्दील नहीं कर लेते। यानी अभी तो ये थोड़े से सफ़ेदी माइल हमें नज़र आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा जब ये भुन जाएंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़े ब्राउन से हो जाएंगे। जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाएं और आपको लगे कि नीचे लगने लग गए हैं तो आपने 2 घूंट पानी इसके अंदर डाल देना है। और 2 घूंट पानी डालने का मकसद इसको लगने से बचाना भी होता है और दूसरा जब हम इसके अंदर चिकन शामिल करते हैं तो चिकन चूँकि हम लोगों ने धोकर उसको छलनी में डाल के उसका पानी खुश्क कर दिया होता है, तो क्या होता है कि जैसे ही आप इसको पॉट में डालते हैं चिकन फ़ौरन जो है वो पॉट के साथ चिपक जाता है। तो अगर आप 2 घूंट पानी डाल लेंगे तो फिर आपका जो चिकन है वो बर्तन के साथ चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए अब हमने चिकन इसके अंदर डाल दिया है। अब लहसुन और अदरक की जो कुटी हुई हमने डाली थी उसको और चिकन को इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। यानी इतना भूनना है कि मुर्गी अपना जो रंग है वो तब्दील कर दे। पहले तो ये थोड़ी सफ़ेद माइल होगी, उसके बाद ये थोड़ी सुनहरी हो जाएगी। तो हमने इसको तब तक जो है वो भूना है जब तक ये सुनहरी मानित नहीं हो जाती। आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको चम्मच को जो है वो चलाते रहें। सारी ही बोटियाँ जो हैं वो उनको आपने वन बाय वन कोशिश करनी है कि वो नीचे जो हमारा ऑयल है उसके साथ इसको एक दफ़ा हम लगा कर गुज़ार लें ताकि सारा जो ऑयल है वो सारी मुर्गी को बराबर से लग जाए। अब ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता हमारा जो चिकन है उसने अपनी रंगत तब्दील करना शुरू कर दी है। अब ये थोड़ा सफ़ेदी माइल हो गया है। लेकिन अभी भी इसको मज़ीद फ्राई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपने ढकना इसको नहीं लगाना है बल्कि खुले ढकने के साथ ही इसकी भुनाई आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है। थोड़ा सा सुनहरी हो जाएगा तो फिर हम इसका अगला स्टेप को फ़ॉलो करेंगे। लेकिन जब तक इसका अगला स्टेप फ़ॉलो करना है तब तक इसकी भुनाई करते ही चले जाना है। अब आप ये देखें बोटियों के ऊपर सुर्खी की एक रंगत जो है वो आने लग गई है। इसी तरह जब सारी ही बोटियाँ थोड़ी-थोड़ी सी सुर्ख हो जाएँगी, तो फिर इसके अंदर हम लोग अपने मसाले डालना शुरू कर देंगे। जब तक हम इसको भूनते ही रहेंगे, यहाँ तक कि हमारा जो सारा चिकन है, वो अपना पानी जो छोड़ा है, वो भी खुश्क ना कर ले और ऑयल बाहर ना आ जाए। तो अभी आप देखें कि आहिस्ता-आहिस्ता जो भुनाई है, वो इतनी बेहतरीन हो गई है कि सारा चिकन जो है वो भुन गया है और ऑयल बाहर आ गया है। अब हम ड्राई मसाले शामिल करते हैं। नमक मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाला है। आप इसको हस्बे ज़ायक़ा भी शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने हल्दी का पाउडर डाला है। ये 1/4 टीस्पून इसके अंदर गया है। अब इसके अंदर हम लोग सूखा धनिया और ज़ीरा भी डाल देंगे। ये भी 1 बाय 1 इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो आँच आपने ये मसाला डालते वक़्त थोड़ी स्लो रखनी है। 1 टीस्पून भरकर हमने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है और तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा साबुत ज़ीरा ही आप डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने वो भी इसके अंदर डाल दिया। बस यही तकरीबन मसाले थे जो इसके अंदर डाले जाने थे। अब ये डर होता है कि मुर्गी चूँकि भुन चुकी हुई थी बहुत अच्छी तरह से, तो अब ये मसाले कहीं लग ना जाएँ। तो मैंने इन मसालों को हलाने से पहले यानी कि इससे पहले कि ये बाकी मुर्गी के साथ मिक्स हों, मैंने 2 घूंट पानी इसमें डाल दिया है ताकि जो मेरे मसाले डाले हैं मैंने वो नीचे एकदम से जाके ऑयल में जल ना जाएँ। तो 2 घूंट पानी डालने के बाद अब मैंने इसको हिलाना शुरू करना है। अब आपने बहुत ही तसल्ली के साथ इसकी भुनाई करनी है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह से
लग जाएं। इनका जो है वो भुनाई बहुत ही यहाँ पर अहमियत रखती है। अभी तक आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ना तो मैंने कोई प्याज डाला है और ना ही मैंने कोई टमाटर वगैरह डाला है जिसके साथ इसकी ग्रेवी बन सके। उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। इन तीनों को मैंने मोटा-मोटा सा काट कर ब्लेंडर में डालकर इसकी एक पेस्ट तैयार कर ली थी। और जब पेस्ट आप बनाएँ तो उस वक़्त आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये जब पेस्ट बनाई थी तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें जो हैं वो भी इसके अंदर डाल दी थी। अब जब ये पेस्ट आपने इसके अंदर डालनी है तो अब असल काम आपका ये शुरू होना है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि चिकन हमारी हाफ़ से भी ज़्यादा डन हो चुकी है। लेकिन जो प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने डाला है उसमें तो प्याज भी कच्ची है और टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ना है और वो भी इसके अंदर कच्चा ही है। तो प्याज की भी अपनी एक स्मेल होती है कि जब तक उसकी भुनाई अच्छी तरह से ना हो प्याज की भी अपनी एक स्मेल रह जाती है और ग्रेवी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी जब तक कि आपने इसकी भुनाई ना की हो। तो जो ऑयल हम लोगों ने देखा था कि चिकन की साइडों पर आ गया था वो एकदम से फिर ख़त्म हो गया है, इसलिए कि अब इसके अंदर हमारा पेस्ट जो है वो शामिल हो गया है। थोड़ी ही देर के बाद जो पेस्ट है उसमें बबल आना शुरू हो जाएंगे। तो जब बबल आना शुरू हो जाएं तो आपने जो लिड है वो लगा देनी है, इसलिए कि इसके छींटे उड़ते हैं और हाथ जल भी सकते हैं। तो बस आपने हल्के हल्के हाथों के साथ इसको हिलाते रहना है, आंच को आपने मीडियम ही रखना है। अब जो प्याज का पानी है, टमाटर का पानी है, वो जब रिलीज़ होगा तो ड्राई होने तक क्या होगा कि जो हमारी चिकन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। हाफ़ से ज़्यादा डन तो हमने पहले ही इसको भून कर लिया था और बाकी जो डन है वो इसके अंदर ये पेस्ट जैसे जैसे भुनेगी बाकी भी जो हमारी चिकन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ गल जाएगी। अब ये सादा सी एक रेसिपी है चिकन बनाने की, जो आपको थोड़ी जल्दी हो तो आप जो है वो इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं कि जिसमें प्याज वगैरह पहले से आपको भूनने की, लाल करने की ज़रूरत नहीं होगी कि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जल्दी से आप इसकी पेस्ट बनाएं, इधर से चिकन को जो है वो फ्राई करें और पेस्ट डालकर कुछ मसाले डालें और इसको तैयार कर लें। अब ये देखें कि जो मसाला हमारा तैयार हुआ था वो तकरीबन सारा ही भुन गया है और आहिस्ता आहिस्ता जो ऑयल है वो उसने किनारों से बाहर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर तकरीबन हमारा जो चिकन है वो रेडी हो गया है। थोड़ा-सा हम लोगों ने बस और इसको भूनना है ताकि कोई इसके अंदर जो स्मेल है या कोई लम्प्स वगैरह जो हैं वो ना रह जाएँ। अब अगर आपको लगे कि मसाला ज़्यादा भुन गया है, नीचे लग रहा है, तो भी आप बिल्कुल थोड़ा-सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि हमने इसको ड्राई सा सालन तैयार करना है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने जो पानी भी डाला है वो भी हमने खुश्क कर लेना है। उसके तो डालने का मकसद सिर्फ़ ये था कि मसाले नीचे लग ना जाएँ। तो क्योंकि शोरबा या कोई ग्रेवी वगैरह हमने इसकी नहीं बनानी, बल्कि इसको हमने बड़ा ड्राई सा एक सालन तैयार करना है। तो अब तकरीबन जो है वो यहाँ पर जब हम लोग लिड को खोलेंगे तो हमारा चिकन जो है वो तैयारी के मराहिल में पहुँच जाएगा। यहाँ पर गरम मसाले का जो पाउडर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मैं गरम मसाला जब पिसा हुआ रखती हूँ तो उसके अंदर मैं थोड़ा-सा ज़ीरा और जो धनिया है इसको मैं तवे पर भूनकर उसका पेस्ट नहीं, उसका जो पाउडर है वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती होती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी खुशबू जो है वो बहुत पसंद है। तो गरम मसाले के अंदर आप लोगों ने थोड़ा-सा भुना हुआ ज़ीरा और सूखे धनिये का पाउडर भी आपने डाल देना है, तो इसका ज़ायका मज़ीद बढ़ जाएगा। वो ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई पैकेट वाले मसाले जो हैं वो इसके अंदर डाले हुए हैं। यहाँ पर आपने जो लिड है उसको 2-3 बार खोल के चेक करना है कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि हमारा सालन नीचे लग ना जाए। तो यहाँ थोड़ा-सा ख़्याल करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने सिर्फ़ तब तक वेट करना है जब तक कि चिकन के अंदर से बिल्कुल ख़ालिस ऑयल बाहर नहीं आ जाता। और ख़ालिस ऑयल क्या होता है कि उसकी रंगत बहुत डार्क जो है वो रेड होती है और सालन के अंदर उसके बबल नहीं बनते। सालन के अंदर जो बबल होते हैं वो हमेशा तब बनते हैं जब सालन के अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है। तो अभी भी जो है ना वो इसके अंदर मुझे हल्का-हल्का सा लग रहा है कि पानी है, तो इसको थोड़ा-सा भूनना और ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है वो एंड पे मैं क्या करूँगी, मैंने अदरक जो है वो काटी हुई है, हरी मिर्चें काटी हुई हैं और धनिया। ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अब हम लोग दम पर रख देंगे। तो यहाँ पर जब हमारा दम आएगा तो बेहतरीन हमारा ये सालन तैयार हो जाएगा। थोड़ा-सा इसके अंदर मैं फ्लेवर और खुशबू ऐड करने के लिए एक वेरिएशन करूँगी, और वो क्या करूँगी कि मैंने एक कोयला जो है वो उसको
दूसरे चूल्हे पर रख दिया था ताकि वो सुर्ख हो जाए। जैसे ही हमारा जो वो कोयला है वो ठीक हो गया है, यानी सुर्ख हो गया है, अब हमने उसको इसके अंदर रखना है। तो मेरे पास जो है वो कोई ऐसी चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या रखूँ, तो मैंने क्या किया कि जैम की बॉटल का जो कैप होता है वो मैंने इसको रखा, उसके ऊपर मैंने ये कोयला रखा, थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर डाला और ढकना बंद कर दिया। अब ये जो आप देख रहे हैं कि जो लिड है इसके अंदर एक सुराख था, उसके अंदर मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया है ताकि इसकी जो स्मोक है वो बाहर निकल के ज़ाया ना हो जाए। ज़्यादा टाइम इसको रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये तकरीबन 20 टू 30 सेकेंड्स ही जो है वो इतना ही काफ़ी है इसके अंदर कोयले का एक अरोमा लाने के लिए। तो ये देखें अंदर आप लोग, अगर आप गौर कर रहे होंगे तो लिड के अंदर से आपको फ़ील हो रहा होगा कि जो कोयला है उसके अंदर से स्मोक निकल के सारे ही पॉट में फैल रही है। तो आपने ज़्यादा देर वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे हार्डली 30 सेकेंड्स ही इनफ होते हैं। तो इतनी देर में ही जो है वो मैंने इसके अब कैप को खोल लेना है। जब हम इसको खोलेंगे तो सारे का सारा जो सालन है उसके अंदर कोयले की बहुत ही अच्छी एक खुशबू ऐड हो जाएगी। खुशबू कह लें या स्मोक आप इसको कह लें, कि एक स्मोकी सा जो है ना वो ये चिकन तैयार होगा। तो आप देखें कि एक सादे से चिकन को थोड़ा सा आप अगर कोयले का स्मोक दे देंगे तो वो एक सादे चिकन से स्मोकी चिकन की शेप में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। उसके अंदर अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। रंगत भी आपके सामने देखें कि ये कितनी अच्छी रंगत से तैयार हुआ है। ये कढ़ाई भी तौर पर भी आप इसको कह सकते हैं कि ये कढ़ाई गोश्त बना हुआ है। स्मोकी चिकन भी इसका नाम हो सकता है, लेकिन चूँकि मैंने इसको बहुत सादा बनाया था तो मैं इसको सादा चिकन का नाम ही दूँगी कि ये एक बिल्कुल सादा और आसान चिकन बनाने का तरीका था। तो चिकन जब अच्छी तरह हमारा भुन गया है, पानी खुश्क हो गया है, तो अब इसकी बारी आई है कि हम इसको डिश आउट कर लें। वैसे तो ये कढ़ाई है, कढ़ाई में ही भी सर्व किया जा सकता है, तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको किसी पॉट वगैरह में, किसी और बर्तन में निकाल लें। तो ये देखिए मैंने एक बाउल में जो है वो सालन को निकाल लिया है। निहायत खुश जायका और बहुत ही मज़े का ये सालन तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है बहुत अच्छी आपकी भी ये रेसिपी तैयार होगी, सबको पसंद भी आएगी। ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा इस चीज़ का कि आपने जब ये सालन बनाया तो आपका ये सालन कैसा बना और सबको कैसा लगा।